अब बेटा द एनिमी चैप्टर में हमने जिन खास चीजों के ऊपर ध्यान रखना है वो चार चीजें हो गई। ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट ड्यूटी इन द वर्ल्ड। इंसानियत सबसे बड़ा रिलीजन, सबसे बड़ी ड्यूटी। तो बेटा दूसरी बात, अ ट्रू डॉक्टर शुड बी अबव, जो सच्चा डॉक्टर होता है ही शुड बी अबव द कास्ट क्रीड कलर ऑफ द पेशेंट, कंट्री ऑफ द पेशेंट। फिर हमने इसमें बेटा पढ़ा था द बेस्ट वे टू किल योर एनिमी इज टू बी फ्रेंड हिम। और बेटा फोर्थ नंबर तो इतना इंपॉर्टेंट था, पेट्रियटिज्म डज नॉट मीन every time to kill your enemy. Sometimes patriotism also means to do your duty faithfully and create a good impression on your enemy. ठीक है। अब इसी के करते हुए हमने सबसे पहले पढ़ा डॉक्टर सदाऊ के घर का डिस्क्रिप्शन। तो वो भी पूछते हैं उसका हाउस कैसा था। फिर उसके फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिखनी शुरू कर दी। तो बेटा फादर एम्बिशियस है, फादर अपने बेटे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, फादर जो है वो बेटा बहुत ही ज्यादा उसको फ्यूचर के बारे में आगे बताते हैं, देश के लिए भी काम करो, पेट्रियटिज्म भी है उनके लिए बहुत। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा पेज नंबर 24 पे। 25 से आज पढ़ेंगे, पर बेटा यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, सडाऊ हैड आस्क्ड सीरियसली। Who knows? His father had answered, who can limit our future? It depends on what we make it. जो हम मेहनत करते हैं उससे हमारा फ्यूचर बनता है, ऐसा फादर ने बोला था। मतलब फादर एम्बिशियस भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और बेटा पेट्रियटिक भी है, देश के लिए भी नेशनलिस्ट भी है। अब देखो पेज 25 फर्स्ट लाइन। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. और बेटा इस लाइन से तुम्हें एक खास बात पता चल रही है, और वो बात ये है that डॉक्टर सदाव was an obedient son. तो हर वो काम उसने किया जो फादर चाहते थे, और फादर की बातों को he took in his mind. His father who never joked or played with him. इस लाइन का मतलब डॉक्टर सदाऊ के फादर एक सीरियस मैन थे, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स, इन्फिनिट मीन्स अनलिमिटेड पेन्स, अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन। और बेटा बहुत मेहनत करते थे अपने अकेले बच्चे के लिए। तो फादर वाज अ टाइम इन्वेस्टर, वो टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। Sadao knew that his education was his father's chief concern. और बेटा ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, फादर का सबसे बड़ा कंसर्न, थॉट एक ही था, सदाओ की एजुकेशन। तो सदाओ के एजुकेशन के लिए फादर हमेशा सोचते थे। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका। और उसके एजुकेशन के लिए ही फादर ने सदाऊ को 22 साल की उम्र में पढ़ने भेजा अमेरिका। उस जमाने की बात थी बेटा जब अमेरिका के साथ कोई वॉर नहीं चल रही थी, उस टाइम की बात है। एंड टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने को भेजा? सर्जरी एंड मेडिसिन, मतलब मेडिकल की पढ़ाई। ही हैड कम बैक एट 30। 8 साल के बाद डॉक्टर सदाऊ लौट के आए, 30 इयर्स के हो गए थे। And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. और बेटा डॉक्टर सदाऊ ना केवल एक फेमस सर्जन बन गए, पर एक बेटा बहुत फेमस साइंटिस्ट भी थे वो। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी। साइंटिस्ट किसको बोलते हैं? साइंटिस्ट उसको बोलते हैं जो कोई रिसर्च करे। तो डॉक्टर सदाऊ भी रिसर्च कर रहे थे। और बेटा किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे? विच वुड रेंडर, रेंडर का मतलब कीप, वुंड्स एंटायरली क्लीन।
वो बेटा कौन सा तरीका है जिससे जो जख्म हो जाते हैं वुंड्स वो हमेशा साफ रहे. He had not been sent abroad with the troops. ट्रूप्स का मतलब आर्मी. बेटा डॉक्टर सदाऊ को जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो आर्मी के साथ नहीं भेजा. सोल्जर्स के साथ बेटा डॉक्टर्स जाते हैं, और डॉक्टर सदाऊ तो बहुत अच्छे सर्जन थे, डॉक्टर थे, फिर भी उन्हें नहीं भेजा. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition, for he was now being treated medically. बेटा जब ये डॉक्टर सदाऊ जो है वो इतने फेमस और इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं, तो जापान का जो आर्मी का चीफ था, डिक्टेटर जो जापान का था, जनरल ताकिमा, उसके पर्सनल डॉक्टर थे ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है. तो ओल्ड जनरल की तबीयत खराब थी और उसकी वजह से बेटा इनको भी नहीं भेजा, क्योंकि ये पर्सनल डॉक्टर हैं उनके, जनरल ताकिमा के. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाऊ वॉज बीइंग केप्ट इन जमान. तो बेटा टू रीजंस थे, दो कारण जिसकी वजह से डॉक्टर सदाऊ को ट्रूप्स के साथ, आर्मी के साथ बैटल फील्ड में नहीं भेजा. पहला, डॉक्टर सदाऊ वॉज कंप्लीटिंग हिज रिसर्च. दूसरा, ओल्ड जनरल वॉज अनवेल एंड डॉक्टर सदाऊ वॉज हिज पर्सनल डॉक्टर. अब बेटा ये तो सब पास्ट की बात हो गई, पुरानी बातें हो गई. और डॉक्टर सदाऊ जहां खड़े हुए हैं अपनी बैल्कनी में, वहां बेटा उन्हें सामने क्या दिखाई देता है? क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ. बादल छाए हुए हैं. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog. शाम के टाइम बेटा फॉग हो रहा है. फॉग क्यों हो रहा है? क्योंकि 2-3 दिन से मौसम गर्म था और आज थोड़ा सा बेटा बादल बादल आ गए तो फॉग हो गया है. फॉर्म द कोल्ड वेव्स. बेटा समुद्र की लहरें ठंडी है एंड टेम्परेचर ऊपर गर्म है, तो फॉग सा क्रिएट हो रहा है. सदाऊ वॉच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर. और डॉक्टर सदाऊ की बैल्कनी से बेटा सामने समुद्र में एक आइलैंड दिखाई देता है, और उस आइलैंड को धीरे धीरे फॉग पूरा कवर कर रहा था. एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस. बेटा क्रीपिंग का मतलब मूविंग साइलेंटली, और धीरे धीरे फॉग जो है वो बेटा चलते चलते पूरे बीच तक आ गया था. रीथिंग का मतलब बेटा सराउंडिंग, सर्कलिंग अराउंड द पाइन्स. और बेटा जो पाइन ट्रीज घर के आसपास दिखाई देते थे वो भी कवर हो गए फॉग की वजह से. इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू. डॉक्टर सदाऊ ने सोचा कुछ ही मिनटों में ये फॉग घर के बाहर तक आ जाएगा, बैल्कनी तक आ जाएगा. Then he would go into the room where Hana, his wife, would be waiting for him with the 2 children. फिर डॉक्टर सदाऊ ने सोचा मैं अंदर चला जाऊंगा और वहां जाकर के मेरी वाइफ जो है उसके साथ बैठूंगा, बच्चे हैं 2 छोटे, उनके साथ खेलूंगी. अब बेटा यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है फॉग, ये एक सिंबल है. तो सिंबल का मतलब क्या होता है बेटा? हिडन मीनिंग. और सिंबल किस लिए यूज किया है राइटर पर्ल एस बक ने? तो पर्ल एस बक ने सिंबल यूज किया है फॉग. और बेटा फॉग का मतलब है जब हमें कोई चीज क्लियर नहीं दिखती. तो धीरे धीरे डॉक्टर सदाऊ के घर के चारों तरफ फॉग आ रहा है, मतलब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा. तो बेटा ये सिंबल है जो डिफिकल्टीज इन द शेप ऑफ एनिमी आर टू कम इन हिज हाउस. तो ये उस चीज का सिंबल है बेटा कि किस तरीके से एनिमी के फॉर्म में, एनिमी के शेप में, एनिमी के वेश में प्रॉब्लम्स डॉक्टर सदाऊ के घर में आने वाली हैं, जब उसको समझ नहीं आएगा आगे क्या कर. नाउ बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट. और बेटा जितनी देर में डॉक्टर सदाऊ सोचते मैं अंदर जाऊंगा और घर में बैठूंगा, उतनी देर में दरवाजा खुला और बैल्कनी में उनकी वाइफ आ गई. अ डार्क ब्लू वुलन हरोई.
बेटा ये हाओरी जो पहना हुआ है उन्होंने, हाओरी, ये बेटा इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जापानीज की। देखो तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, हाओरी लूज आउटर गारमेंट, जो कि किमोनो के ऊपर से पहनते हैं। तो किमोनो भी उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो बेटा ट्रेडिशनल वुमन है, पूरे ट्रेडिशनल कपड़े पहनती है। ओवर हर किमोनो ब्लू कलर का पहना हुआ है और वो आ गई। She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. और बेटा प्यार से आकर के अपने हस्बैंड के पास खड़ी हो गई, हाथ पकड़ करके स्माइल किया। He had met Hannah in America. अब डॉक्टर सदाऊ को याद आ रहा है बेटा हाना से उसकी दोस्ती कैसे हुई थी। तो बेटा हाना से डॉक्टर सदाऊ पहली अमेरिका अमेरिका में मिले थे। But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. पर डॉक्टर सदाऊ तो बहुत ओबीडियंट बेटे हैं, तो हाना को उन्होंने देखा पर हाना से दोस्ती नहीं करी जब तक उन्हें ये कंफर्म नहीं हो गया कि हाना प्योर जापानीज है या नहीं, हाना के दोनों पेरेंट्स जापानीज है या नहीं। क्योंकि वो जानते थे डॉक्टर सदाऊ कि उनके फादर बहुत कंजर्वेटिव हैं, वो बेटा किसी ऐसी डॉटर इन लॉ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे जो प्योर जापानीज ना हो। His father would never have received her. Received का मतलब welcomed her, accepted her, unless she had been pure in her race. बेटा प्योर इन हर रेस का मतलब समझ गए आप, प्योरली जापानीज, बोथ द पेरेंट्स शुड बी जापानीज। He wondered often him who he would have married if he had not met Hannah. और आज डॉक्टर सदाऊ सोचते हैं हाना इतनी अच्छी कंपेनियन है, अगर वो नहीं मिली होती तो वो किसके साथ शादी करते। एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और बेटा हाना से उनकी मुलाकात बहुत ही बेटा जैसे बोलना चाहिए एक्सीडेंटली हुई थी, और बहुत ही बाय चांस हुई थी, और बहुत ही बेटा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हुई थी, पर हुई थी बाय चांस एक्सीडेंटली। कैसे, तो वो देखो बेटा, बाय चांस लिटररी एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। तो अमेरिका में जो उनके प्रोफेसर थे उनके घर में हाना से मुलाकात हुई थी डॉक्टर सदाव की। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल। तो प्रोफेसर और उनकी वाइफ थोड़े काइंड थे, एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। और बेटा दोनों अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ फॉरेन से जो बच्चे पढ़ने आते थे विदेशों से, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। अच्छा स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता था बेटा इनके घर में प्रोफेसर साहब बुला रहे हैं, पर क्या करें, कोई इतना प्यार दिखा रहा है तो जाना भी पड़ता था। Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. हार्ले को सर्कल कर लो बेटा, जिस प्रोफेसर के घर में हाना और डॉक्टर सदाऊ पहली बार मिले थे उस प्रोफेसर के नाम था प्रोफेसर हार्ले। तो बेटा प्रोफेसर हार्ले जो थे उनके घर में ये मिले थे, और डॉक्टर सदाऊ अक्सर हाना से कहते थे मैं तो उस दिन आना ही नहीं चाहता था, लास्ट मोमेंट पे पता नहीं कैसे आ गया, और आया तो वहां पे हाना से मुलाकात हो गई। बेटा क्यों नहीं जाना चाहते थे प्रोफेसर हार्ले के घर डॉक्टर सदाऊ? द रूम्स वर सो स्मॉल, एक तो स्पेस नहीं थी ज्यादा डॉक्टर सदाऊ के घर में। द फूड सो बैड, जो खाना वहां खिलाते थे डॉक्टर सदाऊ को, या बेटा जो अमेरिकन खाना खाते थे वो डॉक्टर सदाऊ को पसंद नहीं आता था, इसलिए वो जाना भी नहीं चाहते थे। एंड द प्रोफेसर वाइफ वॉज सो वॉल्यूबल, और तीसरा रीजन, वो जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत वॉल्यूबल थी बेटा, बहुत टॉकेटिव थी, बहुत बोलती थी। तो डॉक्टर सदाऊ कहते हैं कि वो तो जा ही नहीं रहे थे प्रोफेसर के घर, बाय चांस चले गए। But he had gone and there he had found Hannah, a new student. और वो वहां गए और वहां उन्हें हाना मिली, एक नई स्टूडेंट। And had felt he would love her if it were at all possible. और बेटा it was love at first sight, पहली मुलाकात में देख के उन्हें हाना बहुत अच्छी लगी थी। Now he felt her hand on his arm. और आज हाना उनके बगल में खड़ी है हाथ पकड़ के, and was aware of the pleasure it gave him. और डॉक्टर सदाऊ को बहुत अच्छा लग रहा है, even though they had been married years enough to have the two children.
शादी को इतना टाइम हो गया, 2 चिल्ड्रन भी हैं, बट देन ऑल्सो हन्ना एंड डॉक्टर सदाऊ वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। फॉर का मतलब बिकॉज दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली। हीडलेसली का मतलब लिखो विदाउट थिंकिंग इन अमेरिका। और ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि डॉक्टर सदाओ और हाना ने बिना सोचे समझे शादी नहीं करी थी अमेरिका में। उन्होंने पूरा टाइम वेट किया, डॉक्टर सदाऊ की पढ़ाई पूरी हुई, लौट के जापान आए, पापा से बेटा ब्लेसिंग्स ली और फिर ट्रेडिशनल वे में शादी हुई। हालांकि डॉक्टर सदाऊ ने ये सारी बातें हाना को पहले बता दी थी कि फादर की परमिशन लेनी जरूरी है, फादर की ब्लेसिंग्स लेंगे, फादर ट्रेडिशनल हैं, कंजर्वेटिव हैं, पूरी सेरेमनी से शादी कराएंगे, वो करनी पड़ेगी। तो बेटा दोनों इस बात पे एग्री कर रहे थे। अब आराम से उनकी जिंदगी चल रही। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, वहां पढ़ाई खत्म करी यूएस में, हैड कम बैक टू जापान, जापान वापस आए, and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. तो बेटा ट्रेडिशनल वे में शादी हुई। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, और पहले से इस टॉपिक के ऊपर दोनों ने बात कर ली थी। They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. और बेटा बिल्कुल उसने जो है वो गाल लगा के यहाँ पे खड़ी हुई है। अब प्रॉब्लम शुरू। It was at this moment that both of them saw. अचानक बेटा हाना और डॉक्टर सदाओ ने बालकनी में से खड़े होकर देखा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। फॉग में से बेटा कोई काली काली सी चीज दिखाई दी। इट वॉज अ मैन, एक आदमी था बेटा। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन। फ्लंग का मतलब थ्रोन। समुद्र की लहरों के साथ कोई काली सी चीज किनारे पर गिरी और ध्यान से देखा तो वो काली सी चीज एक आदमी था। बेटा फॉग है तो क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा। फ्लंग। इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। बेटा ब्रेकर का मतलब हैवी वेव, किसी बहुत तेज लहर के साथ किनारे पे आ गया था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, और वो आदमी खड़ा हुआ और बेटा खड़े होके बीच पर चलने लगा समुद्र किनारे पर। स्टैगर कर रहा है, डगमगा रहा है। हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट। फॉग में क्लियर नहीं दिख रहा, बस उसकी बॉडी दिख रही है। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और बेटा हाथ ऊपर करे हुए हैं क्योंकि डिसबैलेंस हो रहा है। देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और बेटा इतना फॉग हो गया फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप ये क्वेश्चन का आंसर तैयार करो। डॉक्टर सदाओ ने जब पहली बार इसे देखा तो क्या सोचा, कौन है? हु इज दैट? हाना क्राइड। हाना ने बालकनी में खड़े होकर कहा, ये आदमी कौन है? शी ड्रॉप्ड सदाउ's arm and they both leaned over the railing of the veranda. और बेटा क्योंकि फॉग ने उन्हें ढक लिया था तो ये थोड़ा सा झुक करके और ऐसे देखने लगे कि कौन है, रेलिंग के ऊपर झुक के। नाउ दे सॉ हिम अगेन, और बेटा फिर ध्यान से देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, और बेटा वो आदमी देखा, वो चल नहीं पा रहा था तो घुटनों के बल चल रहा था, क्रॉल कर रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल इन हिज ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और दोनों ऐसे झुक के देख रहे हैं। देखा अब तो वो बेटा घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहा, वो तो लेट गया पूरा, और उल्टा जो है वो गिर गया जमीन के सैंड के ऊपर बीच पर। अ फिशरमैन परहैप्स, और डॉक्टर सदाऊ ने सोचा ये आदमी जो गिरा हुआ है ये कोई मछुआरा होगा। सदाऊ सेड वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, शायद अपनी नाव से गिर गया होगा। He ran quickly down the steps and behind him Hana came. बेटा वो दौड़ता हुआ गया कि मछुआरा है, इसका ट्रीटमेंट कर दूं, क्योंकि समुद्र जो है वहां पर बेटा उसमें बहुत सारी रॉक्स हैं, तो पानी में छुपी हुई रहती हैं, दिखती नहीं है, पर अगर कोई गलती से भी वहां चला जाए तो रॉक उसको हर्ट कर देती है। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और लूज ड्रेस पहनी हुई है बेटा, बाहें भी उड़ती हुई गई। A mile or two away on either side there were fishing villages. क्योंकि जहां डॉक्टर सदाऊ का घर है उससे 1 माइल 2 माइल इधर दोनों तरफ मछुआरों के गांव हैं। But here was only the bare and lonely coast.
डॉक्टर सदाव के घर के सामने बेयर का मतलब बेटा आइसोलेटेड, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ एक समुद्र का किनारा है, और डेंजरस विद रॉक्स, और यहाँ समुद्र का के अंदर बहुत सारी रॉक्स हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स। बेटा सर्फ का मतलब आपको पता है, वो वाला एरिया जो बिल्कुल सी बीच का एरिया होता है बेटा, वहां बहुत सारी रॉक्स थी। Somehow the man had managed to come through them. डॉक्टर सदाऊ ने सोचा इतनी सारी रॉक्स को क्रॉस करके आदमी जैसे तैसे आ तो गया है, पर ही मस्ट बी बैडली टॉर्न। टॉर्न का मतलब लिखो इंजर्ड, पर इसको बहुत चोट लगी होगी, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, अब बेटा बुक तो खुले रहने दो, पहले मैं एक शॉर्ट आंसर इसका लिखवा दूं, क्योंकि इसमें कैरेक्टर स्केचेस भी बहुत सारे हैं, लॉन्ग आंसर भी बेटा थोड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हमने रैट रैप के 2-3 करे थे वैसे इसके भी करने पड़ेंगे। तो बेटा पहले एक शॉर्ट आंसर लिख लो, फिर मैं थोड़ा सा ये 27 पेज और बाद में पढ़ा दूंगी, बाकी फिर कर दूंगी। तो आप रजिस्टर निकालो, द एनिमी हेडिंग डालो, और द एनिमी लिख के बेटा पर्ल एस बक जो है वो राइटर का नाम लिखो। अब ये एमसीक्यूज आ रहे हैं तो ये वाली चीजें तो इम्पोर्टेंट ही हैं जो लिखनी पड़ेंगी। लिखो बेटा, हु वॉज डॉक्टर सदाव, हु वॉज डॉक्टर सदाव, क्वेश्चन मार्क, वेयर वॉज हिज हाउस, वेयर वॉज हिज हाउस। बेटा क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का है, पर वर्ड लिमिट इन्होंने 30 to 40 की जगह 40 to 50 कर दी। तो 40 to 50 अगर वर्ड लिमिट है तो इसका मतलब है कि हमारे सेंटेंसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तो बेटा जो हमारे सेंटेंसेस बढ़ेंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे कि हम उसको बेटा आराम से लिख सकते हैं, करीब ये समझ लो, पहले हम बोलते थे सिर्फ 3-4 सेंटेंसेस लिखो, तो अब हम 4-5 सेंटेंसेस आराम से लिख सकते हैं। तो आपने क्वेश्चन लिखा हु वॉज डॉक्टर सदाऊ, वेयर वॉज हिज हाउस। 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, पैराग्राफ चेंज करके आप लिखोगे। पहले बेटा डिस्क्राइब करते हैं हु वाज डॉक्टर सदाऊ, तो आंसर लिखो, डॉक्टर सदाऊ, डॉक्टर सदाऊ होकी was, डॉक्टर सदाऊ होकी was a famous and dexterous, DEXTROUS, dexterous, बेटा dexterous का मतलब एक्सपर्ट, dexterous surgeon in Japan, in Japan, full stop. He was so efficient, he was so efficient that he was so efficient that he was appointed, he was so efficient that he was appointed as the personal doctor, as the personal doctor of the dictator of Japan, of the dictator of Japan, कॉमा लगाओ और फिर लिखो जनरल, जी कैपिटल, GENERAL, जनरल ताकिमा, TAKIMA, टी कैपिटल, फुल स्टॉप। अब बेटा वेयर वॉज हिज हाउस को डिस्क्राइब करेंगे, एक लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका घर लिखो 3 लाइन में, राइट डाउन। द डॉक्टर्स हाउस वॉज बिल्ट ऑन, the doctor's house was built on a Japanese coast, a Japanese coast, समुद्र किनारे, full stop. It was a low square stone house, it was a low
square stone house set upon rocks. Set upon rocks. Full stop. It was outlined with it was outlined with tall pine trees. Tall pine trees. ठीक है, 2 लाइन वहां लिख दी डॉक्टर सदाव के लिए, 3 यहाँ पर लिख दी, तो बेटा हमारा आंसर हो गया ये। आज पेज नंबर 27 खत्म कर ले तो फिर क्लास ओवर करें बेटा। बस ये पेज 27 और पढ़ाऊंगे और उसके बाद फिर वी विल कंटिन्यू टुमारो। तो बेटा अब आप देखो, एनिमी हैज एंटर्ड इनटू द लाइफ ऑफ डॉक्टर सदाऊ एंड हाना, and beta what will be their decision, what problems they will face, everything that we will read. Page number 27, second paragraph. They saw when they came toward him that indeed it was so. और बेटा जब वो उसके पास दौड़ते हुए पहुंचे तो वाकई वो बहुत वुंडेड था। बेडली टॉर्न का मतलब बेटा इंजर्ड, तो वो वाकई इंजर्ड था, दूर से ही पता चल गया। कैसे? The sand on one side of him had already a stain of red. बेटा जहां वो गिरा हुआ था उसके पास जो रेत है वो लाल रंग की हो रही थी, खून, रेड सोकिंग थ्रू। और बेटा जो सैंड है उसने वो खून जो उसकी बॉडी से निकल रहा था उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। He is wounded, सदाऊ exclaimed. He made haste to the man. और जैसे ही दूर से देखा खून निकल रहा है तो दौड़ता हुआ गया। Who lay motionless. और बेटा वो आदमी जो था, wounded जख्मी आदमी, वो बिना हिले डुले गिरा हुआ है। His face in the sand. और बेटा उल्टा गिरा हुआ है ना, तो चेहरा उसका दिख नहीं रहा, वो सैंड में बरीड है। An old cap stuck to his head. और उसने टोपी पहन रखी थी, वो भी खिसक के इधर चेहरे पे आ गई थी। Soaked with sea water. गीली हो रही थी तो चिपक गई थी। He was in wet rags of garments. और बेटा इस आदमी के जो गारमेंट्स हैं, ड्रेस है, वो भी बिल्कुल रैग्स, फटी हुई है, टॉर्न है। सदाऊ स्टॉप हाना एट हिज साइड एंड टर्न्स द मैन्स हेड। और बेटा जैसे ही वो सामने गया सबसे पहले आदमी को सीधा किया, एंड दे सॉ द फेस। और इन्होंने बेटा उसका चेहरा देख लिया। अ व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड। और बेटा हाना के मुंह से निकला, व्हाइट मैन मतलब अमेरिकन, मतलब वॉर चल रही है और ऐसे में एक बेटा एनिमी घर के सामने, क्या करें, वो वाली उनकी सिचुएशन है। यस इट वाज अ व्हाइट मैन। द वेट कैप फेल अवे। और बेटा वो जो टोपी थी वो गिर गई साइड में। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर। और बेटा अमेरिकन के, यूरोपियंस के कैसे हेयर होते हैं, ब्लॉन्ड गोल्डन, तो बेटा वैसे वाले बाल दिख रहे हैं। और जापानीज के तो काले बाल होते हैं हमारे जैसे। लॉन्ग एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट। और बाल भी लंबे लंबे थे बेटा, तो लग रहा था कि कई हफ्तों से कटे नहीं है। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस। और बेटा उसका सीधा जो किया उसको, तो उसका जो चेहरा दिखाई दिया टोपी हटाने के बाद, बहुत यंग लड़का था और बहुत टॉर्चर्ड, पेन उसके चेहरे पे था। और बेटा ही वॉज अ रफ येलो बियर्ड। और वैसी गोल्डन सी दाढ़ी भी है। ही वॉज अनकॉन्शियस। और बेटा वो आदमी जो है बेहोश भी है। एंड न्यू नथिंग दे डिड फॉर हिम। और ये दोनों उसको बचाएंगे नहीं बचाएंगे, क्या करेंगे उसको नहीं पता था, क्योंकि बेटा वो तो बेहोश है। नाउ सदाओ रिमेम्बर्ड द वुंड। अब सदाओ इज अ ट्रू डॉक्टर। ही इज अबव द कास्ट, क्रीड, कलर एंड कंट्री ऑफ हिज पेशेंट। उसने देख लिया ये अमेरिकन है, पर डॉक्टर का जो काम है वो तो करना है। उसको याद आया, यार खून कहाँ से निकल रहा है, पहले चेक तो करूं जख्म कहाँ है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही began टू सर्च फॉर इट। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच। और बेटा जैसे उसका हाथ चोट की तरफ लगा, खून निकला। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. और बेटा राइट साइड पे नीचे कमर की तरफ, याद रखना बेटा एमसीक्यूज आएंगे तो छोटी छोटी चीजें, तो राइट साइड लोअर बैक पे
उसका बेटा पीछे जो है पीठ पे ऐसे जख्म हो रहा था और उसमें से खून निकल रहा था। जैसे ही फिंगर वहां लगी और खून निकलने लगा। द फ्लैश वॉज ब्लैकन्ड विथ पाउडर, वहां की स्किन भी बेटा काली काली हो रही थी। सम टाइम नॉट मेनी डेज एगो द मैन हैड बीन शॉट, और बेटा साफ पता चल रहा था कि एक आध दो दिन पहले इसे गोली लगी है। हैड नॉट बीन टेंडेड, बेटा टेंडेड का मतलब नर्स्ड, नर्स्ड का मतलब है फर्स्ट एड, उसकी बेटा फर्स्ट एड भी नहीं हुई है तो गोली अभी तक बॉडी में ही है। He was bad chance, it was bad chance that the rock had struck the wound, और बेटा जहां पर उसके वो गोली लगी थी वहीं पे वो जो हम बता रहे थे ना, वो जो समुद्र की रॉक्स हैं वो भी बाय चांस उसी जगह लग गई। वो हाउ ही इज ब्लीडिंग, ओहो कितना खून निकल रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेम वॉइस, बेटा सीरियस वॉइस, शी वाज वेरी काइंड, सो व्हाट अगर एनिमी है तो। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली, और बेटा अब फॉग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फॉग किसका सिंबल है? प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, और बेटा ट्रबल में घिर गए एनिमी के आते। एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, बेटा आसपास पूरे बीच पर कोई भी नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछली पकड़ने वाले भी नहीं थे, अगर कोई होता तो भी ठीक था। तो बेटा कोई भी नहीं है, बस वो दोनों ही है पूरे बीच पे। एंड इवन द चांस बीच कोम्बर्स, बेटा बीच कोम्बर्स मतलब पीपल विदाउट जॉब, तो खाली लोग जो घूमते रहते हैं वो भी चले गए थे। वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, दिन बीत गया, शाम हो गई, वो भी चले गए थे। तो बेटा पूरे बीच के ऊपर ये दोनों अकेले हैं और एनिमी सामने पड़ा हुआ है, अब क्या करें? व्हाट शेल वी डू विद दिस मैन, बेटा सदाऊ पूछता है क्या करें। सदाऊ मटर्ड, मटर्ड मतलब स्पोक स्लोली, बट हिज ट्रेन्ड हैंड्स, बेटा पूछ तो रहा है क्या करें, पर उसके एक्सपर्ट हाथ सीम्ड ऑफ देयर ओन विल, विल मतलब विश, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं। डॉक्टर का काम है खून रोकना, तो वो खून रोकने के लिए बेटा काम शुरू कर दिया हाथों ने। टू बी डूइंग वॉट दे कुड टू स्टांच, स्टांच का मतलब टू स्टॉप द फियरफुल ब्लीडिंग, और बेटा फर्स्ट एड कैसे दी? ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, बेटा मॉस का मतलब ग्रास, जो घास वहां थी वो घास जो है वो उसके बेटा वुंड के अंदर, जख्म के अंदर भरती। दैट स्ट्रीव्ड, स्ट्रीव्ड का मतलब स्कैटर्ड, स्प्रेड, फैली हुई थी घास बेटा, बीच पर हर जगह लगी हुई है। द मैन मोन्ड विथ पेन, मोन्ड का मतलब क्राइड विथ पेन, और जब उसके जख्म में वो बेटा जो लगाई मॉस तो इसे दर्द हुआ और ये बेहोशी की हालत में करहारता है। इन हिज स्ट्यूपर, स्ट्यूपर का मतलब अनकॉन्शियस, बट ही डिड नॉट अवेकन, पर इसे होश नहीं आया। अब बेटा हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे, एक और आंसर लिखेंगे, ठीक है? तो थोड़ा लंबा है पर बेटा हो जाएगा धीरे धीरे।